आप जो कहते हो झूठ तो नहीं हो सकता। मेरे मन में यह पूर्ण विश्वास है, मेरे मन में विश्वास है। आपका कहा हुआ झूठ नहीं हो सकता, इसलिए हमने कोई परीक्षा नहीं लिया। और सबसे बड़ी गलती की यहाँ पर पति से झूठ बोल दिया। भोले बाबा ने ध्यान एकाग्र किया और जैसे ध्यान लगा करके देखा स्वामी जी के तब शंकर देखे उधर ध्यान सती चरित्र सब जाना। भोले बाबा ने ध्यान लगा करके जब देखा सारा दृश्य भोले बाबा के सामने चलने लगा। कैसे सती जी ने सीता का वेश बनाया, राम जी ने माता कह करके प्रणाम किया। भोले बाबा को बड़ा दुख हुआ। भोले बाबा ने भगवान की माया को प्रणाम किया, अपने झुकाया, जिसमें प्रेरणा करके सती जी से झूठ कहलवा दिया कि हमने कोई परीक्षा नहीं ली। भोले बाबा सोचने लगे ये तो भगवान की इच्छा प्रबल है, जो भी होना है वो तो होगा ही। भोले बाबा के मन में एक विचार आया, पति जी ने सीता का वेश बनाया। उस बात पर भोले बाबा को बड़ा दुख हुआ। भोले बाबा सोचने लगे जो अब कर सती सती भोले बाबा ने सोचा जाओ अब करो सती संगति, मिटई भगति साहब। ये मैं शरीर से पत्नी का भाव रखता हूँ, प्रेम करता हूँ, तो मेरा पत्नी का मार्ग नष्ट हो जाएगा। क्योंकि सीता पति ने हमारी सीता माता का वेश बनाया है। अब मैं सभी से पत्नी का भाव नहीं रख सकता। स्वामी जी ने भोले बाबा भोले परम पुनीत जाई प्रगट कहत महेश कछु हृदय अधिक सुंदर। सती जी भोले बाबा को परम प्रिय है। भोले बाबा सती परम पवित्र है, इसलिए इन्हें छोड़ते भी नहीं बनता है। और अगर प्रेम करता हूँ तो बड़ा पाप है। बड़ा सुख है भोले बाबा के हृदय में। भोले बाबा ने भगवान का ध्यान किया और जैसे भगवान का स्मरण किया तो भोले बाबा के मन में विचार आ गया, मैं एक संकल्प करता हूँ, यही संगति यही संगति शिव संकल्प की यही संगति
भोले बाबा ने संकल्प कर दिया, कहा जाओ सभी इस शरीर से मेरा पति पत्नी के लोग में भेंट नहीं होगी। आज के बाद भोले बाबा ने ऐसा संकल्प किया और भगवान का स्मरण करते हुए आगे गुजरे कैलाश पर्वत की तरफ चल गए। या कहते भरद्वाज जैसे भोले बाबा चले ऐसा धारण करके चलत गगन गिरा सुहाई, जय महेश भली भगति प्रणाई। जैसे ऐसा संकल्प लिया देवता आकाश मार्ग से जय जयकार करने लगे। धन्य धन्य हो भोलेनाथ, असफल सुख बिन करे को आना, राम भगत समरथ भगवान। काहे भोलेनाथ आपको छोड़ करके दूसरा कौन ऐसी क्या कर सकता है? आप श्री रामचंद्र जी के अनन्य भक्त हैं, समर्थ भक्त हैं। यह कहने लगे भरद्वाज, आकाशवाणी को जब सती जी ने सुना तो संकोच के साथ में भोले बाबा से पूछने लगी, कहा बाबा एक बात बताओ, कौन सा प्रण किया? कहा वो कबल कहा वो कृपा। सत्य धाम प्रभु दीन दयाल। क्या बाबा कौन सा प्रण किया? जरा हमें भी बताओ। भोले बाबा ने चर्चा की। सती ने कहा प्रभु आप तो सत्य के धाम हैं, दीनों के ऊपर दया करते हैं, कौन सा प्रण किया? कौन सी प्रतिज्ञा ले? गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं, बोले जगत सती पूछा बहुभागी, सतत न कहे होते पुर आरा। जितनी बार सती ने पूछने का प्रयास किया भोले बाबा ने नहीं बताया। अब सभी जी सोच रही, अनुमान लगा लिया कि भोले बाबा सब जाने आए हैं, मैंने शिवजी से कपट किया, इसकी स्वभाव से ही मैं बेसमझ होती है और मैंने वही कर दिया है। हाँ भोले बाबा से कपट किया, झूठ बोल दिया। सती जी बड़ी दुखी है और कहा हमारे भोले बाबा कितने दयालु हैं, सब कुछ जानते हुए भी हमसे एक बात है भोले बाबा ने मेरा अपराध हमसे प्रकट में उन्होंने नहीं कहा। भोले बाबा को देखा तो भोले बाबा का रूप देख करके सभी नहीं समझ गए कि भोले बाबा ने हमारा त्याग कर दिया। बड़ी बड़ी हो रही हो सभी भोले बाबा तो भोले बाबा समझ गए, सभी सोच में डूब गए, सुंदर कथा कहने लगे। जब कथा सुनाई भोले बाबा ने, कथा को सुनाते सुनाते पंकज
विधि इतिहास विश्वनाथ पहुँचे कैलासा। विधि इतिहास विधि इतिहास विश्वनाथ पहुँचे कैलासा। विधि इतिहास विश्वनाथ पहुँचे कैलासा। राम हरे राजा राम हरे राम हरे राम हरे। बोले पर पंथ विधि इतिहास विश्वनाथ पहुँचे कैलासा। नाना प्रकारों के इतिहास का वर्णन करते हुए भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर जाकर के पहुँचते हैं। भगवान भोले बाबा प्रतिज्ञा को याद करके बड़के पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं पद्मासन लगाकर। भोले बाबा ने अपना स्वाभाविक रूप को संभाला। जैसे स्वाभाविक रूप संभाला भोले बाबा की अखंड समाधि लगी लगी। स्वामी जी संगर सहज सरोज समारा लागी समाधि अखंड अपारा। भोले बाबा ने अपने स्वाभाविक रूप को संभाला। भगवान भोलेनाथ की जो समाधि लग गई, भोले बाबा समाधि में बैठ गए। अब सती जी कैलाश पर्वत पर रहने लगे। स्वामी जी लिखते हैं सती बसहि कैलाश तब अधिक सोच मन माही मरम को जान कछु शुभ सम दिवस श्रीराम। सती जी कैलाश पर रहने लगे। उनके मन में बड़ा था, लेकिन इस रहस्य को कोई जानता नहीं है। सती जी का एक एक दिन एक एक युग के समान बीत रहा है और सती यही सोचती है सती नितन सोच सती भारा सब जगी हो सागर नित नभ सोच सती भारा कब जइहा दुख सागर पारा। सती जी अपने रोज एक विचार आता है। रोज यही सोचते हैं कैसे दुख के समुद्र से कब पार जाऊं, कब हमारा दुख दूर होगा। मैंने जो राम जी का अपमान किया और पति के वचनों को झूठा माना, वो तो फल हमको विधाता ने दे दिया। जो भी योगित हुआ कहती है प्रभु अब मैं तुमसे पूछती हूँ, अब विधियत पूछिए नहीं तो शंकर मुख जियावति मोई।
काहे रघु अब आपको ये उचित नहीं है जो भगवान शिव के विमुख होने पर भी मुझे जिंदा रख रहे हो। सती जी कहते हैं प्रभु जितना भी जरूरी हो श्री राम जी का स्मरण किया भैया सती ने और महीने महीने कहने लगी प्रभु आपको तो लोग दीन दयाल कहते हैं, अगर आप वास्तव में दीन दयाल जो प्रभु दीन दयाल आरती हरन वेद जस तो मैं विनय करहु कर जोरी छोट ही देगी देह यहाँ मोरी। सती जी कहने लगी महाराज यदि आप दीन दयालु कहलाते हैं वेदों में आपका यश गाया जाता है, आप सबको दूर करने वाले हैं, तो मैं हाथ जोड़ करके आपसे विनती करती हूँ मेरी ये दीन जल्दी छूट जाए। सती जी ने निवेदन किया कहा जमोरे शिव चरण सनिहे मन क्रम सती जी कहने लगी है प्रभु यदि मेरा शिव जी के चरणों में प्रेम है और मेरा यह प्रेम का भक्त मन वचन और कर्म आचरण से सत्य है तो हे सर्वदर्शी प्रभु शीघ्र ही यह उपाय कीजिए जिससे मेरा मरण हो जाए। मेरा ये पति पर त्याग असहाय दुख दूर हो जाए, ये मुझसे और सहन नहीं होता है। बोले की विधि कुमारी अकथनीय दारुण दुख भारी। बड़ी बड़ी है भैया सती सती जी को जिसका वर्णन नहीं कर पाए स्वामी बाबा तुलसीदास जी कहते जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता सती जी के दुख। इधर भोले बाबा को समाधि लगाए हुए समय व्यतीत हो गया 87,000 वर्णन किया स्वामी जी। पीते सम्मत सहस्र शताब्दी शंभु अविनाशी। लाइट लाइट बाहर बनाई